तो गुरुजी यहाँ पर योग के कौन से कोर्स है, डिप्लोमा, डिग्री, क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले तो डिप्लोमा से शुरुआत करते हैं। डिप्लोमा है जो 12वीं के बाद किया जाता है। 12वीं के पश्चात जो है 1 वर्षीय है जिसको अंशकालीन डिप्लोमा कहा गया है। जो कोई भी व्यावसायिक है वो भी इसको कर सकता है, जो कार्य कर रहा है कहीं पर, तो उसकी बाध्यता होती है कि वो प्रतिदिन कक्षा नहीं ले सकता। लेकिन इसमें हमने उसके लिए सुगम करने के लिए शनिवार और रविवार को कक्षाएं लगती हैं इसकी, तो वो योग से डिप्लोमा कर सकता है। दूसरा जो है हमारा डिग्री कोर्स है, यानी कि बीए योग। जो विद्यार्थी जो है वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है, जिसके पश्चात वो अनेक जगह योग अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य हो जाता है। उसके पश्चात जो है एमए योग यानी मास्टर्स ऑफ योगा की डिग्री है। जो बच्चा बीए कर चुका है वह आचार्य योग में या एमए योग में प्रवेश ले सकता है, जिसके पश्चात वो विभिन्न जगहों पर, जैसे अस्पताल हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, या फिर आयुष के जो वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पर, या जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि आजकल प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में योग के अध्यापक रखे जा रहे हैं, वहाँ पर योग शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। सर, कुछ लोग बोलते हैं कि योग में रोज़गार के अवसर कम है। नहीं, योग में देखो, रोज़गार कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले तो रोज़गार स्वयं से बनाया जाता है। स्वयं से कैसे? अगर आप उसमें पूर्ण योग्यता लेकर आते हैं, उस विषय से संबंधित पहले उस विषय को आप स्वयं जीते हैं, तो मैं नहीं मानता कि उसमें रोज़गार के अवसर नहीं होंगे। तो गुरुजी, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आप और आपकी जो यूनिवर्सिटी है, पूरी टीम, उनके क्या प्रयास है और हम किस तरह से संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? जैसा कि नाम से ही विदित है, यह महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, यह संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो इसकी मुख्य भूमि संस्कृत का पुनरुत्थान करना और संस्कृत के जो हमारा जो ज्ञान जो है हमारे शास्त्रों में निहित है, उसको सरल भाषा में लाकर समाज के सामने प्रस्तुत करना। इस पहल को हमने इस वर्ष बढ़ाते हुए जो हमारे पाठ्यक्रम जो हमने बनाए हैं वो NEP 2020 के अनुसार बनाए हैं, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, जिसमें कि हमें एक बात सुनने में आती है समाज से कि संस्कृत जो है वो रोज़गारपरक नहीं है। संस्कृत में रोज़गार के अवसर ना होने के कारण संस्कृत जो है निरंतर जो है सिमटती जा रही है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस वर्ष जितने भी विषय हैं, जितने भी विषयों से यहाँ शास्त्रीय और आचार्य करवाई जाती है, उन सब विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो NEP 2020 के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। जिसका अर्थ है कि जो भी पाठ्यक्रम, जैसे पहले BA में 1 वर्ष करता था और ड्रॉप आउट कर देता था बच्चा, तो वो उसकी पूरी जो 1 साल थी वो व्यर्थ हो जाती थी, क्योंकि उसको कोई प्रमाण पत्र उसका नहीं मिलता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत जो 4 वर्षीय BA को किया गया है, उसमें अगर पहले साल विद्यार्थी छोड़ देता है किसी कारणवश, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और जो 2 साल बाद छोड़ देता तो उसको डिप्लोमा, 3 साल बाद छोड़ता तो एडवांस डिप्लोमा, और 4 साल पूरे करता है तो उसको डिग्री दी जाती है। और इसमें प्रत्येक साल, जैसे पहले साल उसने करके छोड़ दिया, प्रत्येक विषय का जो कोर्स है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें एक पत्र जो है वो स्किल डेवलपमेंट का है, यानी कि उस विषय से संबंधित जो उसमें स्किल है, जो कला उसको उसकी विकसित की जाए, जिससे कि वो समाज में जो है कुछ जाकर कुछ अर्न कर सके, अपने आप अपना स्वरोजगार के उपाय कर सके। तो इसलिए जितने भी कोर्स हैं वो सभी को रोजगार परक पाठ्यक्रम उनका बनाया गया है, जिससे संस्कृत जो है दोबारा से
एक व्यवहारिक भाषा बने और लोकप्रिय भाषा बने और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। इसी उद्देश्य के तहत जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो निरंतर इन्हीं उपायों पर निरंतर कार्य कर रहा है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।